हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आई हूँ उपेंद्र सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। कल हम लोग डिस्कस किए थे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, संपोषी विनाशी व्यतिकरण पढ़े थे हम लोग, और यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, संपोषी तथा क्या है विनाशी व्यतिकरण के लिए दशाएं। कंडीशंस पर क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्या है, इंटरफेरेंस। किस कंडीशन में क्या है कंस्ट्रक्टिव होता है और किस कंडीशन में क्या है डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे और फिगर बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, कोई मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत यस है। अब यहाँ से प्रकाश पड़े स्लिट S1 तथा S2 पर कल मैंने बताया था आपको। फिर यहाँ से दो तरंगे निकल रही हैं। ठीक, जैसे पहला तरंग है, पहला स्लिट क्या S1 है, इससे जो तरंग निकल रही है उसका आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड A1 है और इंटेंसिटी तीव्रता क्या है I1 है। यहाँ से जो प्रकाश तरंग निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आयाम A2 है और तीव्रता कितना आपका है I2 है, तथा ये किसी बिंदु P पर क्या कर रही है, मिल रही है, जहां पर मतलब इंटरफेरेंस कर रही हैं। जहां पे ये इंटरफेरेंस कर रही है, जब दोनों तरंगे मिलेंगी तभी न होगा ना संपोषी विनाशी व्यतिकरण। तो बिंदु P पर कब संपोषी व्यतिकरण होगा, कब विनाशी व्यतिकरण होगा, इसका क्या कंडीशन रहेगा। अब इधर देखिएगा, इन दोनों तरंगों के बीच अगर पथांतर हम लोग फिगर आप लोग बना लीजिएगा। पथांतर देखिए तो ये तरंग कितना चल रहा है आपका S1P और ये कितना चल रहा है S2P, यानी पथांतर देखे तो S2P माइनस क्या है S1P इक्वल क्या है x। अगर हम लोग मान लेते हैं तब मतलब दोनों तरंगों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो कितना है भाई, ये ज्यादा चल रहा है, ये क्या कम चल रहा है। तो S2P माइनस S1P। अभी आगे इसका रोल आएगा, जितना भी हम लोग क्या करेंगे डेरिवेशन करेंगे तब उसमें फिगर आप लोग बना लेंगे। हम लोग क्या यही मानना है कि स्लिट S1 इससे तरंग जो निकल रहा है इसका ये और ये है, कितना आयाम है, इंटेंसिटी है। तो इसमें लिखिएगा माना दो कला संबद्ध तरंगे स्लिट S1 तथा S2 से निकल रही हैं, जिनके आयाम A1 कामा A2, जिनके आयाम कितना है A1 कामा A2 तथा तीव्रता क्रमशः कितना I1 तथा I2 है। तीव्रता कितना है I1 तथा I2 है। क्लियर। तथा माध्यम के किसी बिंदु P पर, यही हम लोग कर देते हैं, माध्यम के किसी बिंदु P पर इन दोनों तरंगों के बीच कालांतर, इन दोनों तरंगों के बीच क्या है कालांतर, बोले तो फाई बता चुका हूं। कालांतर कितना है फाई है, कालांतर क्या है फाई है। ठीक, यदि इन तरंगों का विस्थापन y1 तथा क्या है y2 हो तब, y1 तथा क्या है y2 हो तब हम लोग देखते हैं। देखिए सब फिगर में मेंशन कर दो आप, ये दोनों तरंग का क्या है, इसका y1 A1 I1, y2 A2 I2 टोटल। अगर हम देखिए क्या ये आपका क्या स्रोत है, आपका क्या स्किन, इनके बीच की दूरी कितना है कैपिटल D है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितना है स्मॉल d है। ये हालांकि ये कैपिटल D स्मॉल d का यूज आगे वाला टॉपिक में होगा, लेकिन अभी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं। अब इन दोनों तरंगों का क्या है विस्थापन कितना y1 तथा y2 है, तब देखिए फिर क्या होता है। तो इन दोनों का समीकरण हम लोग लिखते हैं और लाभ सुपरपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया है। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, तरंगों के क्या है अध्यारोपण के सिद्धांत मैंने क्या किया आपको पढ़ाया है। देखिए क्या आपका है, तो पहला आपका क्या रहेगा y1 बराबर क्या है A1 साइन ओमेगा t, A1 साइन क्या है ओमेगा t, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपका क्या है y2 बराबर क्या है A2 साइन क्या है ओमेगा t प्लस क्या है फाई। अभी हमने बताया था कि दोनों के बीच में कालांतर कितना है, दोनों के बीच में कालांतर कितना है फाई का है। ठीक, ये आपका हो गया y1 एंड y2 के मान। अब आप जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, ये दोनों मिलेंगी तो आप लिखिएगा अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार
अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर परिणामी विस्थापन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब लिखेंगे बिंदु P पे क्या परिणामी विस्थापन, तो बिंदु P पे परिणामी विस्थापन क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस क्या है y2। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो अब ये हो गया। अब इसमें क्या है, y1 और y2 के मान हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। y बराबर कितना है a1 साइन ओमेगा टी, और इधर क्या रहेगा आपका a2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या है फाई, साइन ओमेगा टी प्लस क्या है फाई, ये आपका हो जाएगा समीकरण, ठीक। अब इधर देखिए ध्यान से आप समझेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं साइन ए प्लस बी पे इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं। आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं, साइन क्या आपका ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है क्या है, साइन ए इंटू कास बी प्लस क्या है कास ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। इस पे हम लोग क्या करते हैं ओपन करते हैं, ठीक। तो हो जाएगा क्या आपका a1 साइन ओमेगा टी, आइए देखिए a2 को हम लोग क्या करते हैं आज ये साथ ही कर लेते हैं, तो ये क्या होगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक, साइन ओमेगा टी इंटू क्या है कास फाई, साइन ओमेगा टी इंटू क्या कास फाई प्लस कास ओमेगा टी इंटू क्या है साइन क्या है फाई, ये आपका होगा क्लियर, ठीक। अब इसके बाद से देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, जिसको जो टॉपिक जहाँ से कॉमन हो रहा है उसको। देखिए यहाँ a2 है, a2 का तो गुणा क्या है इन दोनों टॉपिक में होगा ही होगा, दोनों पर मल्टीप्लाई होगा ना। अब इसमें से एक चीज आप कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और इस वाले टर्म में भी क्या है साइन ओमेगा टी है। अब ये 2 कास फाई है, पहले देखिए यहाँ से ध्यान समझेंगे आप लोग, यहाँ से देखिए साइन ओमेगा टी अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका a1, यहाँ कितना बचेगा आपका a1। यहाँ से देखिए अगर साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो बचेगा a2 कास फाई, क्या बचेगा a2 बचेगा और कास फाई, तो यहाँ हमने कर देगा a2 कास फाई, आइए साइन ओमेगा टी हमने क्या किया यहाँ पे कॉमन लिया है। क्लियर, किसी कोई डाउट, एनी डाउट हो गया आपका। यहाँ से कास साइन ओमेगा टी कॉमन लेने हो रहा। अब बाकी जो दूसरा पोर्शन वैसे ही है। देखिए ध्यान से, आप ध्यान से समझेंगे, दूसरे पोर्शन में वैसा की वैसा है। यहाँ देखिए क्या है, अब इसको हम लोग कर देते हैं प्लस, ये प्लस हो जाएगा। आइए देखिए a2, यहाँ पर a2 मल्टीप्लाई होगा a2 साइन फाई, a2 साइन फाई इंटू क्या है कास ओमेगा टी। अब इसको हम चाहे तो इसको यहाँ ब्रैकेट में रख सकते हैं a2 साइन फाई को। क्लियर, कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट है? नो डाउट। इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको अब इक्वेशन मत करिए, अब इसको इक्वेशन मत करिए। यहाँ पर अब देखिए हम दोनों को मान लेते हैं, अलग अलग क्या करते हैं मान लेते हैं, इतना बराबर इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं सपोजिशन कर लेते मान लेते हैं। हम लोग इसको मान लेंगे a1 प्लस a2 कास फाई बराबर कास थीटा, a2 साइन फाई बराबर हम लोग मान लेंगे क्या है साइन थीटा। ठीक, ऊपर हो गया होगा हमको लग रहा है। आप ऊपर से आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर दिक्कत पड़ रहा है तो। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको मानते हैं दोनों इक्वेशन में से ये हमने कॉमन लिया तो इसको हम लोग मानते हैं क्या है a1 प्लस a2 कास फाई, a1 प्लस a2 कास फाई इक्वल हम लोग मानते हैं a कास थीटा। हम लोग क्या मानते हैं a कास थीटा, हमको क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो इतना हमको करना पड़ेगा, a कास थीटा मान लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, थर्ड मत करिए, इस वाले इक्वेशन को आप लोग इसको आप कर दीजिए क्या है थर्ड, और इसको आप लोग हम लोग मान लेते हैं क्या है फोर्थ नंबर। फिर देखिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं a2 क्या है साइन फाई, a2 साइन फाई इक्वल हम लोग मान लेते हैं
ए साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका क्या है 5th। इन दोनों को मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है, ये दोनों वैल्यू अगर ये आया आपका क्या है, इतना के जगह हमने क्या रखा है ए cos थीटा, ठीक। इसके जगह हमने क्या रखा है, ये साइन थीटा हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा ये मान मतलब दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3rd, यानी ये मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये मान क्या है समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 3 यही है, समीकरण नंबर 3 यही है। तो इसके जगह अगर हम रखेंगे तो यहाँ ध्यान समझिएगा, इसके जगह पे यानी ये हो जाएगा क्या आपका है वाई इक्वेशन नंबर 3rd यही है ना, इक्वेशन नंबर 3rd देखिए है इक्वेशन नंबर 3rd। इसके जगह हमको क्या रखना है, इसके जगह हमको रखना है ए cos थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका ए cos थीटा, और ये कितना आपका है साइन ओमेगा टी, करेक्ट। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका प्लस, अब ये 2 sin फाई, ये 2 sin फाई की जगह हमको क्या लिखना है ए साइन थीटा, इंटू क्या होगा आपका cos ओमेगा टी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वाई ये कॉमन है दोनों जगह, ये क्या है कॉमन, ये कॉमन हमने ले लिया। और ये देखिए क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है साइन ओमेगा टी इंटू क्या है cos थीटा, ठीक। फिर क्या होगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू क्या है साइन थीटा। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए एक चीज, अब ये देखिए फिर ये फार्मूला हो जा रहा है, ये फार्मूला हो जा रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कास बी, कास ए इंटू साइन बी। इसके पहले जो फार्मूला मैंने लिखवाया था वो फार्मूला हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन जो आ जाएगा y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये साइन क्या है ओमेगा टी प्लस क्या है थीटा। ये हो जाएगा क्या है y बराबर क्या है ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है थीटा। ये जो है रिजल्टेंट, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा क्या आपका है 6। यही जो है जो परिणामी तरंग आएगा उसका क्या है समीकरण है, जिसका ये जो है क्या है आयाम है। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या है समीकरण 6 परिणामी तरंग का क्या है समीकरण है, परिणामी तरंग का क्या है समीकरण है, जिसका आयाम क्या है कैपिटल ए है, जिसका आयाम क्या आपका है कैपिटल ए है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि दो तरंगों का जब अध्यारोपण होता है तो एक न्यू तरंग प्राप्त होती है, और जिसका जो विस्थापन समीकरण आ रहा है ये आ रहा है। अब देखिए क्या है, अब कंडीशंस क्या है कि किस कंडीशन कैसे हम लोग, जैसे हम मान लीजिए क्या है परिणामी जो तरंगे उनका आयाम कितना a1 तथा a2 है, ठीक। आज जो तरंग प्राप्त हो रही है उसकी तरंग कितना है कैपिटल ए है। तो इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। तो यहाँ से आप लोग हेडिंग करिएगा क्या है परिणामी आयाम के लिए देखिएगा फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी आयाम के लिए। तो परिणामी आयाम के लिए ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन्हीं दो इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, यूज करेंगे। परिणामी आयाम हेडिंग हो गया ना, उसके नीचे लिखिएगा आप लोग, उसके नीचे देखिए क्या लिखना है, हमको क्या करना है समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके क्या कर देना है जोड़ देना है। समीकरण 4 व 5 को क्या वर्ग करके जोड़ने पर, लिखिए समीकरण 4 व 5 को क्या है वर्ग करके जोड़ने पर। तो वर्ग करके यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, देखिए अगर इसका वर्ग करेंगे तो देखिए क्या है a1 प्लस क्या है a2 cos फाई का क्या है स्क्वायर, ओके टोटल का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका a2 क्या है साइन
फाइव, ये 2 साइन फाइव का क्या है स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड का है, ये टोटल का स्क्वायर हो गया, ठीक, ये टोटल का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है। अब इधर क्या राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, फिर प्लस करना है, ये हो जाएगा क्या आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू क्या है थीटा। दोनों स्क्वायर करेंगे तो ऐसा होगा ना, क्लियर, बोलो ऐसा होगा। अब देखिए फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या करते हैं, तोड़ते हैं, होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या 2ab। इस वाले फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ ध्यान समझेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस क्या होगा a2 स्क्वायर इंटू क्या है कास स्क्वायर 5, फिर क्या होगा आपका 2a1, फिर क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा इंटू कास 5। एनी प्रॉब्लम, आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा क्या आपका a2 स्क्वायर इंटू क्या है साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 है। अब यहाँ पे देखिए एक साइड में यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये स्क्वायर का हम लोग इसमें कॉमन ले लें, ये स्क्वायर हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा आपका कास स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम किसी को, देखिए अब ये क्या होता है, आप फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसका मान हम लोग कितना कर देंगे 1, और क्लियर। अब फिर ये कल आ जाएगा आपका ये स्क्वायर। तो फिर देखिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पर a1 स्क्वायर है, हमने यहाँ पे a1 स्क्वायर कर दिया, प्लस देखिए यहाँ पे क्या है a2 है और यहाँ पे भी क्या आपका है a2 है, तो ये हो जाएगा क्या आपका a2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कास स्क्वायर 5, और यहाँ से a2 अगर कॉमन यहाँ लेते हैं तो क्या आएगा आपका, फिर ये क्या है साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5। यानी प्रॉब्लम, और ये वाला टॉपिक आपका बच रहा है टर्म 2a1 a2 क्या है कास 5, और ये तो हो जाएगा आपका कितना 1, ये स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका क्या है 1, क्योंकि उसका मान कितना होता है आपका 1 होता है। फिर वंस अगेन आप देख लीजिए, वंस अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पर a1 स्क्वायर है, दिख नहीं रहा बोर्ड में a1 स्क्वायर, ठीक a1 स्क्वायर। तो अभी देखिए फिर ये क्या है, इसका मान भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ बचेगा a1 स्क्वायर आए तो हो गया 1, तो क्या हो जाएगा आपका a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास 5 इक्वल कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर। ये जो आएगा परिणामी तरंग यही है, कैपिटल ए का मान क्या है, यही है परिणामी तरंग का मान क्या है, ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए का मान हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार घुमा देते हैं तो, ठीक, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस क्या है a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या है कास 5। ये हो जाएगा क्या है परिणामी आयाम का क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर कितना कर देते हैं 7, ठीक। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने इसके पहले आपको बताया था क्या कि तीव्रता और आयाम में क्या रिलेशन होता है। तीव्रता जो होता है वो आयाम के स्क्वायर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ये स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आई बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर, फिर क्या होता है आपका एन स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर रो इंटू भी। तो यहाँ देखिए यही आपका क्या एम्पलीट्यूड है जिसके क्या है स्क्वायर है, क्या है आपका समानुपाती। तो आप लिख देंगे क्या है, यही क्या है परिणामी आयाम का क्या है आयाम होता है,
आयाम हो गया। फिर अब देखिए आयाम, हम परिणामी आयाम निकाल लिए हैं, परिणामी आयाम हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालिए। फिर आप हेडिंग करिए, क्या है, फिर आप हेडिंग करिए परिणामी तीव्रता के लिए, परिणामी तीव्रता के लिए फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इसमें लिखिएगा हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि क्या है, तीव्रता क्या आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर है। तो इसके जगह देखिए अगर हम लोग पुट करते हैं, ये हमने कर दिया, इसकी जगह पुट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल क्या हो जाएगा आई, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, ये आयाम है, तो आयाम के स्क्वायर किसके समानुपाती है, तीव्रता का ना मेरे भाई। तो यहाँ हमने क्या रख दिया आपका आई, और यहाँ पे देखिए A1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I2। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ से एक चीज और करते हैं, यहाँ देखिए अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर आई समानुपाती ए। ठीक, तो यहाँ देखिए केवल A1 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट क्या है I1 इंटू क्या है अंडर रूट क्या है I2 इंटू क्या हो जाएगा आपका cos फाई। ये जो हो जाएगा रिजल्टेंट तीव्रता हो जाएगा, परिणामी क्या हो जाएगा आपका तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, ये परिणामी तीव्रता है। अब देखिए अब यहाँ से कंडीशंस बनते हैं, यहाँ से कंडीशंस बनता है कि कब संपोषी व्यतिकरण होगा और कब विनाशी व्यतिकरण होगा। आप जानते हैं संपोषी व्यतिकरण जब होता है तो वहाँ पे तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो वहाँ पे तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो देखिए हम लोग परिणामी आयाम निकाले, परिणामी तीव्रता निकाल चुके हैं। यहाँ तक इक्वेशन हो गया है। अब इक्वेशन नंबर अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर 8 ही कर दो, 8 कर दो, बहुत करेंगे। 7 ऑलरेडी परिणामी आयाम हम लोग निकाल चुके हैं। परिणामी आयाम का इक्वेशन ए है, ठीक, परिणामी तीव्रता के लिए है आपका। अब किस कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण होगा, यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान कितना होगा। आप जानते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम मान कब होगा, cos फाई का मान कितना होता है, cos थीटा का मान कितना होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, -1 0 +1 के बीच में होता है ना cos थीटा का मान। यानी cos थीटा का सबसे मिनिमम मान कितना होता है, -1, और सबसे मैक्सिमम मान कितना होता है, +1। यानी जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो cos थीटा cos फाई का मान मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, +1 के बराबर होना चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण जब होगा तो cos फाई का मान कितना पुट कर देंगे हम, 1। अब विनाशी व्यतिकरण जब होगा तो cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, सबसे कम होती है, तो हम कितना पुट करेंगे, -1। तो आगे का वो कंडीशन आएगा, आप लिखेंगे क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए देखिए क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन है, संपोषी व्यतिकरण के लिए होगा क्या होगा कि आई मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम के लिए क्या होगा, देखिए आई मैक्स संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण के लिए मीन्स आई मैक्स, और आई मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई का मान कितना होगा, 1 होगा। जब cos फाई का मान कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। और cos फाई का मान जब 1 होगा तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं cos 2n पाई, जहां n बराबर हो जाएगा आपका वेयर। अभी इसका रोल आएगा मेरे भाई, जहां n बराबर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4। अगर n का मान 0 पुट करोगे तो ये टोटल चीज 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1। अगर n का मान कितना पुट करोगे, 1, तो ये 2 पाई हो जाएगा। cos 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, 1। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा। यानी यहां से अगर देखा जाए तो फाई बराबर कितना हो रहा है, 2n पाई। अब फाई आपका क्या है, कालांतर है, क्या आपका है,
कालांतर है, यानी संपोषी व्यतिकरण जब होता है तो कालांतर का मान कितना होता है 2n पाई होता है। तो ठीक, हम मैक्सिमम तीव्रता के लिए बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम तीव्रता के लिए देखिए क्या है यहाँ पे, जो लिखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है आई मैक्स, तो आई मैक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस क्या है I2, आई क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट क्या है I1 और फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या है I2, और cos फाई की वैल्यू हमको कितना पुट करना है 1, cos फाई की वैल्यू कितना पुट करना है आपका 1 पुट करना है। अब इसको देखिए थोड़ा सा और क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो देखिए क्या है, अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब इसको देखिए हम इसको अरेंज करते हैं, क्या है आई मैक्स, ये लिखा है I1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है अंडर रूट I1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट I2 का क्या है स्क्वायर, क्लियर। आई देखिए क्या है प्लस 2 अंडर रूट I1 एंड I2, इसकी वैल्यू तो हो गया आपका 1। अब यहाँ देखिए कितना है a का स्क्वायर प्लस क्या है b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा क्या है a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग लिख सकते हैं क्या है आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या है I1 प्लस क्या है अंडर रूट क्या है I2 का क्या है होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस क्या है अंडर रूट I2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या है आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है कंडीशन है, संपोषी व्यतिकरण की क्या है तीव्रता होता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है तीव्रता का क्या होता है मान होता है, ठीक। संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का क्या होता है मान होता है, क्लियर। एक चीज देखिए एक टर्म और होता है, एक चीज और देखिए, हम लोग जानते हैं क्या है आई समानुपाती क्या होता है ये स्क्वायर, या अंडर रूट आई समानुपाती क्या होता है ये। तो एक टर्म में अगर और हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए क्या आपका आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर A1 प्लस क्या है A1 प्लस A2 का क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट जहाँ आई है तो हम A1 रख देंगे, क्या देंगे A2 का क्या रख देंगे होल स्क्वायर। ये दो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत न्यूमेरिकल बने हैं, ठीक है। आई बराबर अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर, आई मैक्स बराबर A1 प्लस A2 का क्या होल स्क्वायर, क्लियर। ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है कालांतर, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अब हेडिंग कर देना, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है कालांतर तथा पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर तथा क्या है पथांतर, तो कालांतर तथा पथांतर देखते हैं। तो अभी देखिए संपोषी व्यतिकरण के कालांतर तथा पथांतर में फेज डिफरेंस एंड क्या है पाथ डिफरेंस फॉर क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी कालांतर हमने निकाला था, कालांतर मतलब है फेज डिफरेंस, फाई का मान निकाला था क्या है 2n पाई, तो ये तो कालांतर हो गया। अब देखिए पथांतर क्या होता है, फार्मूला एक होता है आपका, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, कालांतर बराबर होता है, कालांतर क्या है फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या है पथांतर, क्या है पथांतर मीन्स फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या है पाथ डिफरेंस। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें सारा वैल्यू पुट करते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान कितना है, कालांतर का मान कितना भाई मेरे 2n पाई, और इसका मान क्या है 2 पाई बाई लैम्डा। पथांतर क्या है, पथांतर अब इसके पहले देखिए पथांतर हम लोग बताए थे आपको, पथांतर शुरू में बताया था क्या है S2P माइनस क्या है S1P बराबर क्या है यक्स, दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर था यही था ना भाई S2P माइनस S1P बराबर यक्स। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं यक्स, 2 पाई से देखिए क्या है 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी देखिए क्या हो जाएगा आपका n लैम्डा बराबर क्या है यक्स,
एन लेमडा बराबर क्या है एक्स। यानी देखिए जो पथांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका है एन लेमडा आ रहा है, किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए। ये सभी टर्म यूज होंगे, ये सभी टर्म यूज होंगे अगले वाले टॉपिक में। कालांतर कितना है 2n पाई है, पथांतर कितना है आपका है, पथांतर कितना है आपका है एन लेमडा है। क्लियर, एन लेमडा हो गया। तो ये देखिए समपोषी व्यतिकरण के लिए टोटल कंडीशंस हो गए। समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो गया आपका टोटल कंडीशन। समपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होता है, पथांतर कितना होता है, समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान कितना होता है, ये सब हम लोग कर लिए। अब आप लोग हेडिंग करेंगे क्या है विनाशी व्यतिकरण के लिए। क्या है विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है फार क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम लोग देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण के लिए तो हम लोग देखते हैं लिखेंगे हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है I1 प्लस क्या है I2 प्लस क्या है 2 अंडर रूट क्या है I1 एंड क्या आपका है I2 इंटू क्या हो गया आपका cos फाई। ये क्या है विनाशी व्यतिकरण के लिए हमको क्या करना है निकालना है। तो आप जानते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान क्या होता है, तीव्रता का मान क्या होता है कम होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का मान कम होता है, यानी cos फाई की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। cos फाई की जो वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे वो कितना रखेंगे -1। तो चलिए देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए ये क्या हो जाएगा आपका cos फाई इक्वल कितना हम लोग रखना है -1। अब -1 देखिए इसका मान अगर रखेंगे तो ये होता है क्या cos होगा आपका क्या है 2n -1 इंटू क्या आपका है पाई 2n -1 इंटू क्या है पाई। जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। जब n का मान 0 अगर रखेंगे तो 0 जब रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, आएगा -5। आकाश आप जानते हैं एक चीज आप जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा होता है। तो cos पाई की मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यानी देखिए कालांतर फिर देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर आया है वो कितना आ रहा है 2n -1 क्या हो जाएगा आपका पाई। ये किसका है कालांतर है, किसके लिए है, किसके लिए भाई, किसके लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है कालांतर है 2n -1 इंटू पाई। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जब ये कालांतर हो गया, जब वैल्यू पुट हम लोग करेंगे I बराबर I मिनिमम, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे I मिनिमम। तो ये क्या आएगा I1 प्लस क्या आपका I2 I हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके बाद हम माइनस रखेंगे ना 2 अंडर रूट क्या I1 और फिर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट क्या है I2। अब ये देखिए A1 स्क्वायर है उसके अनुसार पहले अनुसार हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। तो I मिनिमम बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट क्या है I1 माइनस अंडर रूट क्या है I2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। जैसे हम लोग फिर जैसे पिछले वाले में किए थे उतना आप लोग क्या करेंगे कर लेंगे, ठीक है। अंडर रूट I1 माइनस के अंडर रूट क्या है I2। अगर फिर देखिए अगर उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं आयाम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो आयाम के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा I मिनिमम बराबर क्या आएगा अंडर रूट क्या है ये तो ऑलरेडी है ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A1 माइनस A2 का क्या है स्क्वायर इन आयाम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन हो जाएगा, ठीक। तीव्रता के लिए कंडीशन हो गया। बाकी आप कालांतर जानते हैं, कालांतर अभी हमने कितना निकाला था विनाशी व्यतिकरण के लिए, कालांतर कितना था 2n -1 इंटू क्या है पाई। ये क्या था आपका कालांतर। अगर पथांतर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं पथांतर निकालना है, पथांतर यहाँ लिख देना विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। और हम लोग जानते हैं क्या होता है अभी जस्ट लिखा है फार्मूला कालांतर फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या है पथांतर। तो देखिए यहाँ पे कालांतर का मान कितना है 2n -1 पाई और ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा पथांतर को हम लोग कितना मानते हैं x। पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x का मान देखिए कितना आएगा 2n -1
ये क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका यक्स। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा आपका पथांतर हो जाएगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यक्स बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ये आप देखेंगे क्योंकि इसके पहले वाले में मैं क्या किया हूँ, सब बताया हूँ कैसे कैसे क्या करेगा निकलेगा। तो ये क्या है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए सारे कंडीशंस रहे हैं, कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या क्या टर्म होता है, वो चीज़ मैंने आपको क्या किया है बता दिया है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी क्या करेगा बनेगा, इजी न्यूमेरिकल्स रहेगा। आप लोग जाके क्या करेंगे देखेंगे, कलांतर पथांतर सब बताया। अगर दोनों का रेशियो देखा जाए, देखिए आई मैक्स मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए, अपन क्या है आई मिनिमम विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अंडर रूट I1 प्लस क्या है अंडर रूट क्या है I2 का क्या है होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट क्या है I2 का क्या है होल स्क्वायर। हर साल इस पे एक न्यूमेरिकल क्या कर रहा है पूछ रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है A1 प्लस क्या है A2 का होल स्क्वायर अपन क्या है A1 माइनस क्या है A2 का क्या आपका है होल स्क्वायर। ये दोनों क्या संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है कंडीशंस हैं। ठीक, अब इसमें कह देता है, कभी कभी ऐसे कह देता है कि दो तरंगे जिनका तीव्रता का मान 5 तथा 10 है, तो क्या है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की तीव्रताओं का अनुपात बताइए। या आयाम दे देगा, दोनों आयाम दे देगा, दोनों का क्या कर लेगा रेशियो पूछ लेगा। तो ठीक, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, बुक में देख लेंगे, मैं न्यूमेरिकल नहीं लगाऊंगा, मैं इतना बता दिया। या फेज डिफरेंस भी दे देता है, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। आई बराबर क्या है I1 प्लस क्या है I2 प्लस क्या है अंडर रूट I1 इंटू क्या है अंडर रूट क्या है I2 कास फाई। अब इसमें देखिए क्या क्या दे देगा, ये I1 I2 का मान दे देगा और कास एंगल दे देगा, फाई का मान दे देगा 60 डिग्री इतना डिग्री, और कहेगा कि परिणामी तीव्रता का मान क्या करिए आप बताइए। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। ठीक, कल हम लोग देखेंगे क्या है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के में जो पट्टी बनती है फ्रिंज बनता है उसका चौड़ाई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।